गुड इवनिंग। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के इसलिए कि उसने अपना ये ज़िंदा और मुअस्सर और तसल्ली बख्श कलाम हमें दिया है, और हम शुक्रगुज़ार हैं उसके कि वो अपने पाकरू के वसीला से हमें इसमें से लेकर चलता है, इसको हमारे लिए खोलता है, इसको अप्लाई करने में अपनी ज़िंदगियों में हमारी मदद करता है। हम इन सारी बातों के लिए सारा का सारा जलाल खुदावंद के बुज़ुर्ग नाम को देना चाहते हैं। मलाकी नबी चले थे हैकल से, काहिनों से। कल वो हमें घरों में ले आए और बड़े इम्पॉर्टेंट, बड़े टची टॉपिक्स हमने कल देखे थे, जो आज भी उतने ही बड़े मसाइल हैं जितने उस ज़माने में शायद रहे होंगे। मेरी मुराद इंटरफेथ मैरिजेस से है और तलाक़ से है और डोमेस्टिक वायलेंस से है, घरेलू तशद्दुद से है, जिस पर हमने कल गौर किया था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि जब से हम पुराने अहदनामा में आए हैं बहुत इनकरेजमेंट मुझे मिल रही है, बहुत सारे सवालात आते हैं, तो आप सबके इंटरेस्ट के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मलाकी नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 6ठी आयत तक। मलाकी चैप्टर 2 verse 17 till the 6th verse of chapter 3। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया। इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नज़र में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसका तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानंद है। और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माना में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ भी जो मज़दूरों को मज़दूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफ़ी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह हूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। These people might be really distressed, है ना? ये अफसरदा होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें 70 साल के बाद लाकर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में बसा दूंगा। जब असीरी अपने अरूज को पर थी तो इनको यकीन भी नहीं था कि ये वापस जाएंगे, तो भी बाबुल की हुकूमत एक रात में गिर गई, और खुदा ने इनके लिए वसीला बनाया कि ये वापस अपने बाप दादा के मुल्क में आ सकें। जब आए तो उस मुल्क को वीरान पाया, एंड दे वर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स, हॉस्टाइल एनिमीज। दुश्मन थे इनके इर्द गिर्द, वो इनको डिस्करेज करते थे तामीर से। हैकल का काम शुरू हुआ, हैकल का काम रुक गया। फिर खुदा ने हज्जी नबी को उभारा, और हज्जी नबी के वसीला से खुदा ने और ज़करिया नबी के वसीले से खुदा ने ये नबूवत की कि ये जो पिछली हैकल है, ये जो ज़रबाबुल की हैकल है, इसका जलाल पहली हैकल से ज़्यादा होगा। हैकल को बने हुए भी 100 साल तकरीबन गुज़र चुके हैं, ना वो हैकल जलाली नज़र आ रही है, ना कुछ।
फसलें पूरी तरह से हो नहीं पा रही, भूख है, गुर्बत है, शहर की फसील अभी बनना शुरू हुई है, नहमिया ताज़ा वहाँ से आया है ताकि वो शहर की फसील की तामीर कर सके। तो वो जो उनके ज़हन में ख़्याल था कि जब हम वापस जाएंगे तो मसीह आएगा और मसीह जो है वो दुश्मनों पर गालिब आएगा और दाऊद के तख्त को दोबारा से कायम करेगा और बैठकर हुकूमत करेगा और फिर सब अच्छा होगा, वो वादा कहीं पूरा होता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा। और तुर्रा ये कि जो उनके इर्द गिर्द की कौमें हैं, जो उनके नेबर्स हैं, जो उनके करीब बसते हैं, वो सब अयाशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास दौलत की भी रेल पेल है, सब कुछ अच्छा है। तो इनका डिप्रेस हो जाना बनता है। They were dejected because they, as I have been telling you previously as well, they were downtrodden, they were poor, they couldn't make ends meet, and yet their enemies, their neighbors were living in affluence. तो खुदा से गिला कर रहे हैं, है ना। और ये वही बात है जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमेशा से खुदा के लोगों ने यही कहा, आए खुदावंद कब तक, है ना। और इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल ज़बूर 73 है, द 73rd Psalm, a psalm by आसिफ। और अगर आप उसको पढ़ें तो वो भी ये कहता है, वही उसी बात की गूंज हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो नाउ दे आर चैलेंजिंग गॉड, वो खुदा को चैलेंज कर रहे हैं कि तेरा अदल कहाँ है, तेरा इंसाफ कहाँ है। वैसे ही बात शुरू होती है कि खुदा एक स्टेटमेंट देता है और फिर उसको रिफ्यूट करते हैं बनी इसराइल, उसके उलट बात करते हैं बनी इसराइल, और फिर खुदा उनको बताता है कि वो क्या कर रहा है या क्या करने जा रहा है। 17वीं आयत दूसरे बाब की, तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया। इसी में जो कहते हो हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नज़र में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है। The wicked are prospering and they have always prospered. They are even prospering today. जो शरीर है, जो खुदा को नहीं मानता, जो खुदा के नाम पर कुफर बोलता है, उसके पास तो दौलत की रेल पेल है, उसकी तो ज़िंदगी बड़े सुकून में, बड़े आराम में गुजर रही है। लेकिन जो खुदावंद का नाम लेते हैं, जो खुदावंद से मांगते हैं, जो खुदा से दुआ करते हैं, वो तंग हाल हैं। तो अब यहाँ तक बात पहुँच गई, डिप्रेशन उनकी इस हद तक पहुँच गई कि अब वो खुदा को चैलेंज कर रहे हैं, उसके अदल को। दे आर चैलेंजिंग द जस्टिस ऑफ गॉड, कि ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा अदल है कि बाकी लोग तो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हों और जिनको खुदा ने चुना है वो ऐसी कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं। वापस आके उन्होंने सोचा होगा, हमसे तो ये कहा जा रहा था कि हम तुम्हें प्रॉमिस्ड लैंड में, मुल्क माऊद में, तुम्हारे बाप दादा की सरजमीन में लेकर जा रहे हैं। अगर ये प्रॉमिस्ड लैंड है तो फिर बेहतर था कि हम वहीं रहते। 40 साल लग गए थे ना पहले भी उनके बाप दादा को दश्त में, सहरा में। तो उन्होंने कहा इससे तो अच्छा था हम वहीं रह लेते। खुदा हमें आजमाने के लिए यहाँ लेकर आया, मार डालने के लिए इस बियाबान में लेकर आया है। अगरचे कि खुदा ने उनकी हर जायज़ ज़रूरत उस वहाँ पर भी पूरी की। तो बात आ गई खुदा की ज़ात पर। द पर्सन ऑफ गॉड इज़ नाउ बीइंग क्वेश्चन्ड।
अदल का खुदा कहाँ है? वेयर इज द गॉड ऑफ जस्टिस? और मैंने कहा था आपको कि आज हम में से भी बहुत से ऐसे हालात में रह रहे हैं जहाँ पर दे आर बीइंग चैलेंज टू द हिल्ट। वो इस वक्त बड़े सिवियरली चैलेंज हो रहे हैं। जॉब्स चली गई हैं, सैलरी कट्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे गुजारा करेंगे। जो अखराजात हैं वो तो कम होने में आ नहीं रहे, लेकिन जो आमदनी के ज़राए थे वो महदूद होकर रह गए हैं। और आज शायद कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बेटा, मेरी बेटी भी मुड़कर ये कहे कि अदल का खुदा कहाँ है। लेकिन खुदा हमें अब ये बता रहा है, इस हवाले से जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा है, खुदा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसे हालात हों तो फिर खुदा के वादों पर एतबार किया जाता है। खुदा कहता है मैं तुम्हें संभालने के लिए अपने मसीह को भेजूंगा। अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, मसीह को आकर गए हुए तकरीबन 2000 साल हो गए हैं, लेकिन हम भी मसीह के आने की उम्मीद में ज़िंदा हैं, उसकी दूसरी आमद की उम्मीद में ज़िंदा हैं, जब वो इंसाफ करने के लिए, जब वो अदालत करने के लिए आएगा। तो खुदा क्या कहता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मेरे इंसाफ को चैलेंज कर रहे हो। अगर मैं किसी को तरह दे रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बेइंसाफ हूं। अभी पिछले दिनों हमने प्रीडेस्टिनेशन का और खुदा की चुनाव का जिक्र किया था। मेरे एक बेटे ने लिखा उस मैसेज पर कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, और उसने मुझे कहा कि आपने कहा था ना कि मैच्योर मसीहियों को भी शायद ये बात समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा था, मैं मानता हूँ, मैंने कहा था, और मैं खुश हूँ कि मेरे उस बेटे ने इकरार किया कि ये बात उसकी समझ से बालातर है, यानी उसको मज़ीद समझाने की ज़रूरत है। और मैंने उसे वादा किया है कि मैं इस टॉपिक को फिर किसी वक्त दोहराऊंगा। तो खुदा यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि अगर मैं तरह दे रहा हूँ शरीर को तो इसका ये मतलब नहीं मैं बेइंसाफ। देखें, खुदा का अदल चैलेंज हो रहा है ना। और जो लोग आज इस हालत में हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि उसके अदल को चैलेंज करने के बजाय हम उसके बेटे की दूसरी आमद का इंतज़ार कर लें। क्या कहता है खुदा? तुम मेरे अदल को चैलेंज कर रहे हो, यू आर क्वेश्चनिंग माई जस्टिस। तो देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। तो खुदा ऐसी सिचुएशन में अपने बेटे के वसीले से तसल्ली देता है। यहाँ पर ज़िक्र किसका हो रहा है? यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, कि वो आएगा और वो मेरे आगे, खुदा कह रहा है, वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा जब मैं अपने लोगों को बचाने के लिए आऊँगा। देखें, बाइबल के खुदा की एक और बड़ी सिफ्त है, अनदर एट्रीब्यूट ऑफ द गॉड ऑफ बाइबल, कि वो हमेशा अपने लोगों की मदद करने को खुद आता है। एक्सोडस चैप्टर 3, खरूज की किताब, उसके 3 बाब में जब मूसा के साथ खुदा मुखातिब है और उसको इनकरेज कर रहा है कि वो जाकर लोगों को फ़िरौन से छुड़ाए, तो उसने क्या कहा? मैंने
उनकी मुसीबत देखी है, मैंने उनका आहो नाला सुना है, और मैं जानता हूँ कि मेरे लोग तकलीफ़ में हैं और मैं उतरा हूँ, मैं उतरा हूँ ताकि मैं अपने लोगों को फ़िरौन से छुड़ा लूँ, उसके हाथ से छुड़ा लूँ। बाइबल का खुदा अपने लोगों की मदद के लिए खुद उतरता है, और मैं हमेशा सवाल किया करता हूँ कि अगर बाइबल के खुदा को एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? वो लफ्ज़ है सेवियर, नजात देने वाला, बचाने वाला। फिर यसाया नबी ने जब बाबुल की असीरी से बहुत पहले नबूवत कर दी थी, तो उसने कहा कि जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर खुदा आएगा, है ना। और उसके आगे फिर उसका रसूल उसकी राह हमवार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि तसल्ली दो, मेरे लोगों को तसल्ली दो। उनका खुदा उनको बचाने के लिए आ रहा है, उस खुदा के लिए एक शाहराह तामीर करो। तो अब भी वो क्या कह रहा है? मैं अपने लोगों को बचाने के लिए खुद आऊँगा। ही इज़ अ सेवियर, ही इज़ सेवियर गॉड, वो नजात दहिंदा है, वो खुद आएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मैं अपने रसूल को अपने आगे भेजूँगा जो मेरे लिए राह दुरुस्त करेगा। पुराने ज़माने में जब ये कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे जो आज अवेलेबल हैं, तो जब बादशाह ने किसी इलाके का दौरा करना होता था, जब निकलना होता था, तो उससे बहुत पहले हरकारा निकला करता था, हेरल्ड निकला करता था, और वो जाकर वहाँ ऐलान करता था कि फ़लाने फ़लाने दिन फ़लानी फ़लानी तारीख़ को बादशाह वक्त इस इलाके में आ रहा है। और फिर लोग सफाइयाँ शुरू कर देते थे। अगर वो देखते थे कि राह में कहीं कोई नशीब है, कोई टीला है, कोई पत्थर है, उसको राह को वो हमवार करना शुरू कर देते थे। क्यों? वो हरकारा आकर उनको बता देता था कि बादशाह आने वाला है। इसीलिए खुदा कह रहा है कि जब मैं आऊँगा तो मैं अपने हरकारे को भेजूँगा, मैं अपने रसूल को भेजूँगा जो मेरे आगे मेरी राह दुरुस्त करेगा। और ये यकीनन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इशारा है। और मत्ती 7 बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र करते हैं तो इस आयत को कोट करते हैं। और फिर क्या लिखा है? खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मेरा रसूल मेरे आगे राह तैयार करेगा, वो आके सबको बताएगा कि मैं आ रहा हूँ पीछे, लेकिन मैं नागहां आ पहुँचूँगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐलान हो जाए और वो नागहां आ जाए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि करोना करोना करोना, कोविड-19 आ गया है, बच लो, घरों में बैठो। डिड पीपल बिलीव? चलें पाकिस्तान को छोड़ दें, अमेरिका जैसे मुल्क में लोगों ने कहा हमारी तरफ नहीं आ रहा, उसमें ये मजाल ही नहीं है कि हमारी तरफ देख सके, हमारी तरफ आ सके। और आज देख लें उनका क्या हाल है। ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन उस पर ईमान कितने लेकर आएंगे? खुदा ये कहना चाह रहा है कि मैं तो अपने रसूल को भेज दूंगा, वो मेरे आगे राह भी दुरुस्त कर देगा, बट नॉट मैनी पीपल आर गोइंग टू बिलीव हिम। और जब वो खुदावंद जो है वो अचानक ही, है ना, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज पर। तो 2 रसूलों का जिक्र हो गया यहाँ पर। एक वो रसूल जो मेरे लिए राह तैयार करेगा, और एक वो अहद बांधने वाला
रसूल आएगा, मैं आऊँगा, इनकारनेट होकर जिस्म लेकर मैं आऊँगा, अहद का रसूल जिसके वसीले से नया अहद जारी होगा। और कहा जाता है कि जिस दिन यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को, जब मरियम अपनी तहारत की कुर्बानी चढ़ाने आई थी और यीशु मसीह का फ़िदिया देना, पहलौठा होने के नाते से उसका फ़िदिया दिया जाना था हैकल में, जब यीशु मसीह 40 दिन का था, तो नागहां किसी को नहीं मालूम था कि बादशाह रब्बुल अफ़वाज जिस्म लेकर अपनी हैकल में आ गया है। वो तो शमाउन ने पहचाना, वो तो हन्ना ने पहचान लिया कि ये कौन है। नागहां आ गया, nobody was expecting him there। तो क्या है, क्या कहना की कोशिश हो रही है यहाँ पर? खुदा कह रहे तुम मेरे अदल को चैलेंज कर रहे हो, तो देख लो मैं अपने मसीह को भेजूंगा। और जैसा कि बहुत सारी पुराने अहद की पेशगोइयों के साथ है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि मिक्स हो जाती हैं पेशगोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद की और दूसरी आमद की। यहाँ तक कि यूहन्ना कंफ्यूज हो गया था, खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी नबूवत में कंफ्यूज हो गया, तू वही है या हम किसी और की राह देखें? और ये वही यूहन्ना था जिसने कहा था कि देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है, लेकिन अब जेल में है। शक हो गया, इसलिए कि उसने नबूवत की थी यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, कि उसका छाछ उसके हाथ में है, वो गेहूं को भूसी से अलहदा करेगा। लेकिन यीशु पहली आमद में ये करने नहीं आया था। तो मिक्स हो जाती हैं। तो जब भी हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में कुछ देखते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा जज करना पड़ता है कि विल इट बी द फर्स्ट कमिंग, इज इट रिफरिंग टू द फर्स्ट कमिंग और द सेकंड कमिंग। और कहीं कहीं ये चीज़ें बिल्कुल आपस में गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो उसने क्या कहा कि वो आ जाएगा, मसीह आएगा और वो ही तुम्हें आज़ाद करेगा। अब देखें, अब एकदम से दूसरी आमद पे बात चलेगी, पर उसके आने के दिन में दिन की किस्में ताब है। पहली दफ़ा तो आया था तो बैतलहम की एक चरनी में पैदा हुआ, इस्तबल में पैदा हुआ, कोई राजमटाज, कोई पॉम्प एंड शो, कोई ब्यूगल्स नहीं बजे, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। सिर्फ वो एक क्वायर आ गई थी फरिश्तों की, जिन्होंने गाकर बता दिया चरवाहों को कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है आज। लेकिन अब जब वो आएगा तो फिर उसके आने की कोई ताब नहीं ला सकेगा। खुदा कहना क्या चाह रहा है कि लेट द विकेड प्रॉस्पर। वो व्हीट एंड टेयर्स वाली जो तमसील है खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो। तो जब वो फिर इंसाफ के लिए आएगा, तो फिर लिखा है उस दिन की किसी में ताब, खुदावंद के रोज़े अजीम, योएल नबी भी कहता है ना, उसके रोज़े अजीम की किस्में ताब है। जब वो बादशाह के तौर पर इंसाफ करने के लिए, अदालत लगाने के लिए आएगा, इट वुड बी अ हॉरिबल डे। और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, है ना। पहली आमद भी बता दी उसकी, और अब फिर जब दूसरी आमद होगी तो क्या होगा? उस वक़्त अदालत होगी, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानंद है, और ये दोनों चीज़ें पाक करती हैं। और मैं बताता हूँ आपको। और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माना में। दो काम होंगे।
और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज ये हवाला आ गया। मेरे बेटे का सवाल भी शायद थोड़ा सा आंसर हो जाएगा। देखें, दो काम होंगे। जो खुदावंद के लोग हैं, मैंने आपको बताया था, जो मैं रूमियों के ख़त की जो 8वें बाब की जो स्टडी करवा रहा हूँ, उसमें मैंने बताया था ना कि कॉन्डमनेशन होगी, सज़ा का हुक्म होगा गैर ईमानदारों पर, और जो ईमानदार होंगे उनको खुदावंद अपनी हजूरी में कबूल करेगा, उनके लिए कॉमेंडेशन होगी, तारीफ़ होगी उनकी। अब ये जो दो चीज़ें बयान की गई हैं, और इनमें से ख़ास कर जो रिफाइनर्स फायर की बात हो रही है, सुनार की आग की बात हो रही है, और धोबी के साबुन की बात हो रही है, ये दोनों चीज़ें पाक करती हैं, साफ़ करती हैं। एक सोने चांदी को साफ़ करती है सुनार की आग, और दूसरा साबुन जो है वो मैले कपड़ों को धोता है, साफ़ करता है। तो क्या होगा, और ये जब मैं अभी आगे जाऊंगा रूमियों के ख़त के 8वें बाब में, तो इन चीज़ों पर हम मज़ीद बात करेंगे। और वो चांदी को ताने और पाक साफ़ करने वाले की मानंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानंद पाक साफ़ करेगा, ताकि वह रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तो अब ये बात हो रही है ईमानदारों की, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमें खुदा आग की भट्टी में डालता है ताकि हमें पाक साफ करें। और कैसे? जब चांदी या सोना सुनार की भट्टी में डलते हैं, जब वो पिघलाए जाते हैं, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो आलाइशें होती हैं, उनके अंदर जो गंदगी होती है, इट कम्स अप टू द सरफेस, वो ऊपर आना शुरू होती है। और फिर ये शख्स जो उसको पका रहा है, साफ़ कर रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से साफ़ करता चला जाता है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, अगर आपने रॉ से गुड़ बनते हुए देखा है, तो जब रॉ पकती है तो गंद ऊपर, मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें ऊपर आती हैं, जिसको हटा लिया जाता है। इसी तरह जब चांदी या सोना पिघलाए जाते हैं, तो फिर खुदा जो उनको पका रहा होता है, वो ऊपर से मैल हटाता रहता है। और कब उसको पता चलता है कि अब ये पाक हो गया है? जब वो कढ़ाई में देखता है और उसको अपनी सूरत नज़र आती है। खुदा भी हमें दुखों की भट्टी में डालता है और हमें साफ़ करता चला जाता है। हमारे गुनाह ऊपर आते हैं, खुदा उनको एक तरफ करता चला जाता है। ये सैंक्टिफिकेशन की बात हो रही है। और जिस दिन खुदा जब उस कढ़ाई में झांकता है, हमारे अंदर झांकता है और अपने बेटे की सूरत उसमें नज़र आ जाती है हम में, तो वो कह देता है ये पाक हो गया है। ये टेस्ट है। तो एक तरफ तो ईमानदारों को वो आग साफ करेगी, पाक करेगी, उनको खुदावंद के हजूर में खड़े रहने के काबिल बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो आग क्या करेगी? चलें पहले हम पहली बात को ख़त्म कर लेते हैं। और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने, उसकी शुक्रगुजारी करें, हमद के हदिये गुजराने, अपने होंठों के हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माना में। तो एक तरफ वो आग जो है वो पाक करेगी, ताएगी, है ना, वो निखारेगी। और दूसरी तरफ वो आग क्या करेगी? अब आगे 5वीं आयत से पढ़ें, और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। तो जो अपने हैं उनको तो पाक कर दिया, अपनी हजूरी में आने के लिए उनको इस काबिल बना दिया कि वो खुदा की हजूरी में आ सकें। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट रिफाइनर्स फायर। लेकिन उनके साथ क्या होगा?
और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ भी जो मज़दूरों को मज़दूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफ़ी करते हैं और मुझसे नहीं डरते। मुस्तैद गवाह हूँ हूँगा रब्बुल अफ़वाज फरमाता। तो वो जो गैर ईमानदार हैं और जो ये जिनके अंदर ये सारी बुराइयां पाई जाती हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड हैं, फिर खुदा कहता है जब मैं आऊँगा तो वही आग उनको जलाकर खाक कर देगी, उनकी अदालत होगी। दे विल बी डूम्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। और तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफ जो तुम्हें पाक कर रही है इस वक्त, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि जो तकलीफ तुम उठा रहे हो वो तुम्हें मेरी हजूरी के काबिल बना रही है। पौलुस रसूल क्या कहते हैं रोमियो के 8वें बाब में, ये हो नहीं सकता कि इस ज़माने के दुख दर्द उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हमें मिलने वाला है। तो खुदा वो कहना क्या चाह रहा है खुदा यहाँ पर बनी इसराइल से कि मैं तुम्हें अगर दुखों में डाल रहा हूँ तो मैं तुम्हें पाक करना चाहता हूँ। I want to purify you with the refiner's fire। और ये प्योरिफिकेशन का मामला जो है ना, ये बड़ा तकलीफ देह होता है। सैंक्टिफिकेशन आसान नहीं होती। मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो डाली फल लाती है मेरा बाप उसको छांटता है। जब दरख्तों की छटाई होती है, पौधों की छटाई होती है, तो अगर उनके मुंह में ज़ुबान होती तो उनकी चीखें आसमान तक बुलंद होती। लेकिन क्यों होती है छटाई? इसलिए कि वो ज़्यादा फल ला सके। ये खुदा का कानून है। तो खुदा अपने लोगों को तो दुखों में डाल के पाक करता है, साफ करता है, अपनी हजूरी के लिए उनको फिट बनाता है। लेकिन जब वो अदालत के लिए आएगा तो फिर शरीरों को उसी आग में जलकर अबदी हलाकत का सामना करना पड़ेगा। अब तक वो उसी आग में जलेंगे। तो क्या बेहतर है? बेहतर क्या ये नहीं है कि इस दुनिया में हम उस आग में जलकर पाक हो जाएं, बजाय इसके कि फिर हम अब तक उस आग में, बल्कि वो आग शायद इससे कहीं ज़्यादा होगी, उसमें जलाए जाएं। तो खुदा कह रहा है मकसद पहचान लो, मैं बेइंसाफ नहीं हूं। मुझे अदल करना आता है और मैं करता हूं। मेरा मकसद तुम्हें पाक करना है ताकि तुम्हारे हदिये मेरे हजूर मकबूल ठहरे। और यही आज हमारे लिए भी, अगर आज मेरा कोई भाई बहन बेटा बेटी किसी मुसीबत से दो चार हैं तो याद रखिए खुदा आपको पाक कर रहा है। इट्स योर सैंक्टिफिकेशन, आपकी तकदीस हो रही है। और अगर इसको बर्दाश्त कर लिया खुदा पर उंगलियां उठाए बगैर, तो फिर आपको तो जलाल मिलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन जिनकी तरफ आज आप देख रहे हैं कि वो तो बरूमंद हो रहे हैं, शरीर बरूमंद हो रहे हैं, द विकेड आर प्रॉस्परिंग, उनका हाल वहाँ जाकर जो होगा, आई डोंट थिंक कि अगर आपको दिखा दिया जाए ना तो आप उसके लिए ऑप्ट करेंगे। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो तीसरे आसमान तक उठाया गया और जो कुछ वहाँ पर मैंने देखा उसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ वो देख आए थे वो जलाल जो मिलने वाला। इसलिए वो कहते हैं ये इस दुनिया के दुख दर्द तो कुछ भी नहीं है उस जलाल के सामने। उठा लो ये छोटी छोटी तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, क्योंकि इससे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारी तकदीस कर रहा है, तुम्हें पाक कर रहा है। So whenever faced with this situation, with this dilemma, that our God is not a just God, always see that this is for your benefit. Whatever is happening to you
इज़ फॉर योर गुड, ये आपकी बेहतरी के लिए है। खुदावंद ने ज़िंदगी दी, तो जब हम रोमियो के ख़त के 8वें बाब में आगे चलेंगे इस पर फिर मैं मज़ीद तफसील के साथ बात करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि खुदा बेअदल नहीं है, बेइंसाफ नहीं है। अगर आज हम तकलीफ़ उठाते हैं तो मान लीजिए कि हम पाक किए जा रहे हैं, और अगर पाक किए जाएंगे तभी हम उसके साथ जलाल में दाखिल होंगे। जो यहाँ मज़े कर रहे हैं फिर उनको वहाँ उसी आग में जलना पड़ेगा। तो घाटे का सौदा नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।